अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एंड इज रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है हमारे पास, ये हमें बताता है कि किसी भी सरफेस के अंदर से कितना हमारे पास फ्लक्स पास हो रहा है। मैथमेटिकली ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें डाइवर्जेंस थ्योरम की, सपोज हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट और कंटिन्यूस सरफेस है जिसके अंदर से हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। सो जो वेक्टर फील्ड के जो नॉर्मल कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल है ओवर दैट होल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम। और इसको मैथमेटिकली हम फिर ऐसे लिखते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस dx, dy और dz हैं। हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z हैं, वो उस क्यूबॉइड के सेंटर पर है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर फील्ड a जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर है। अगर हम अब इस क्यूबॉइड के फेस 1 की बात करें जिसका एरिया हमारे पास क्या है, dy, dz, और चूंकि नॉर्मल कंपोनेंट है तो इस डी वाई डी जी यानी वाई जी प्लेन के नॉर्मल आई कंपोनेंट आ जाएगा। तो जो हमारे पास सरफेस एरिया फेस 1 का वो क्या है, डी वाई डी जी इंटू आई कैप। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। सेकंड, अगर हम वैल्यू फाइंड करें वेक्टर फील्ड की इस फेस 1 के एंड पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू, अब ये सेंटर से हमारे पास जो डिस्टेंस है इस सरफेस तक का, तो जो डिस्टेंस है हमारे पास इस पॉइंट पी से इस फेस 1 तक का, वो हमारे पास क्या है, dx/2 यानी हाफ ऑफ x डायमेंशन है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वेक्टर फील्ड की एट द एंड ऑफ द सरफेस 1 वो क्या आ जाएगी, a इंटू एक्स प्लस dx/2, और y और z जो है हमारे पास कंपोनेंट, ये क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे, ये अनचेंज रहेंगे। तो y और z जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, क्योंकि जो फ्लक्स है वो x डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस वेक्टर फील्ड को हम इसके आई जे और के कंपोनेंट के अंदर लिख लेंगे। तो अब जो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स फेस 1 से पास हो रहा है हमारे पास क्या होता है, ए डॉट डी एस। तो जो अब हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है इसके आई जे और के कंपोनेंट डॉट डी एस जो हमारे पास है सरफेस, जो सरफेस एरिया है फेस 1 का वो हमारे पास क्या है, डी वाई डी जी इंटू आई कैप। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई का आई कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, जे और के कंपोनेंट यहाँ से क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स जो फेस 1 से पास हो रहा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स/2 वाई व जी डी वाई डी जी। सो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेलर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। और टेलर्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास, एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस, इसी तरह हमारे पास ये चलता जाएगा। अब चूंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज का स्क्वायर यानी डेल ओवर डेल एक्स का स्क्वायर, क्योंकि अब चेंज बहुत ही स्मॉल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो जब ये टेलर्स थ्योरम इस इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू ए एक्स एक्स फॉर वाई व जी डी वाई डी जी प्लस dx/2 डी वाई डी जी इंटू डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स एक्स वाई जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम फेज़ 2 की बात करें तो अब यहाँ पे चूंकि जो है हमारे पास जो फ्लक्स जो फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एरिया है फेज़ 2 का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू नेगेटिव डी वाई डी जी इंटू आई कंपोनेंट, क्योंकि जो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो यहाँ पे जो वैल्यू है वेक्टर फील्ड की एट द एंड ऑफ फेज़ 2 वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इंटू एक्स माइनस डी एक्स/2 वाई व जी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस जो वेक्टर फील्ड है इसको हम क्या करेंगे, आई जे और के कंपोनेंट के अंदर लिख लेंगे। और जो हमारे पास इसी तरह फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस 2 है हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 2 इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। अब हम इस वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके सरफेस एरिया के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का आई कंपोनेंट के साथ फाई 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स एक्स माइनस डी एक्स/2 व वाई व जी इंटू डी वाई डी जी। अब इस एक्सप्रेशन पे भी हम क्या करेंगे, टेलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फिर
फाई टू इज इक्वल टू नेगेटिव ए एक्स पर वाई ओवर जी डी वाई डी जी प्लस डी एक्स ओवर टू डी वाई डी जी डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स पर वाई ओवर जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो अब हम टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है क्यूबॉइड के फेस 1 और फेस 2 से, हम वो क्या निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये टोटल फ्लक्स पास हो रहा है क्यूबॉइड से अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फाई एक्स इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। सो ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये दोनों हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स व वाई व जी डॉट डी एक्स डी वाई डी जी। अब ये जो डी एक्स डी वाई डी जी है ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। बस यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई एक्स इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स व वाई व जी डॉट डी वी। सिमिलरली जो फ्लक्स पास हो रहा होगा क्यूबॉइड से अलोंग द वाई एंड जी एक्सिस, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फाई वाई इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई ए वाई एक्स व वाई व जी डॉट डी वी। इसी तरह अलोंग जी एक्सिस फाई जी इज इक्वल टू डेल ओवर डेल जी ए जी एक्स व वाई व जी डॉट डी वी। सो अब जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड along the x, y and z direction. So phi is equal to phi x plus phi y plus phi z. जब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स व वाई व जी प्लस डेल ओवर डेल वाई ए वाई एक्स व वाई व जी प्लस डेल ओवर डेल जी ए जी एक्स व वाई व जी इंटू क्या आ जाएगा, डी वी। और ये हमारे पास सारी किसके इक्वल है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है डेल का इस वेक्टर फील्ड या इस वेक्टर के साथ ए के साथ। फाई इज इक्वल टू डेल डॉट ए इंटू डी वी। सो अगर हम फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स, तो ये डी वी यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो फाई ओवर डी वी इज इक्वल टू डेल डॉट ए। सो द अमाउंट ऑफ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो ये हमारे पास जो है, ये जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होती है, डाइवर्जेंस होती है। तो ये क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू डेल डॉट ए। और यही एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। अब अगर हम कंसीडर करें हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर हमारे पास 1 to n क्या है, स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर ये क्या की हुई है, डिवाइड की हुई है। जो सरफेस 1 से फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या है, फाई 1 इज इक्वल टू ए डॉट डी एस 1। अगर हम इक्वेशन 3 को यूज़ करें तो यही क्या आ जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी 1, जो वॉल्यूम एलिमेंट 1 है सरफेस का। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट डी एस 1 इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी 1। फाई 1 इज इक्वल टू ए डॉट डी एस 1 इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी 1। सिमिलरली फॉर सेकेंड सरफेस एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 2 इज इक्वल टू ए डॉट डी एस 2 इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी 2। और यूं ही हमारे पास इसी तरह चलते जाएं तो हमारे पास nth सरफेस एलिमेंट का हमारे पास जो nth सरफेस एलिमेंट से फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या आ जाएगा, फाई n इज इक्वल टू ए डॉट डी एस एन इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी एन। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल ऑफ द सरफेस हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सब इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए डॉट डी एस आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी आई। अब चूंकि जो हमारे पास क्लोज सरफेस है ये हमारे पास कंटिन्यूस है, तो यहाँ से जो हमारे पास समेशन साइन है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इंटेग्रल साइन के अंदर। तो यहाँ से ये जो हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड है ये क्या आ जाएगी, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ए डॉट डी एस आई इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की बात करें तो सपोज़ हम क्या करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट को अगर हम क्या करें और स्मॉल करते जाएं, अगर जितने ज़्यादा वॉल्यूम एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन द वॉल्यूम ऑफ दोज एलिमेंट्स टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी आई इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6। तो अब हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेयर करें और इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस इंटेग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ए डॉट डी एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी वी।
और ये हमारे पास क्या होता है, यही होता है गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम।